हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल द कुक वाइफ डायरी में। सर्दियां अब जाने ही वाली हैं और जाते जाते दिल कह रहा है एक बार और गर्मा गर्म देसी साग हो जाए। मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल गांव में, जो बिजनौर ज़िले में है। शाम ढल चुकी है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, आंगन में चूल्हा जल रहा है और आज हम बना रहे हैं बथुआ, मेथी और सोए का मिक्स साग, जिसमें बथुआ थोड़ा ज़्यादा है ताकि स्वाद और भी ज़्यादा आए और गाढ़ा हो और सेहत भी भरपूर हो। गांव में साग सिर्फ खाना ही नहीं होता, ये मौसम की आखिरी याद होता है, मिट्टी की खुशबू और अपनापन होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बथुए का साग साफ़ कर लिया था, जो हम पहले ही साफ़ कर चुके हैं। अब हम मेथी और सोए को साफ़ कर रहे हैं। हरी हरी मेथी और हरी हरी सोया, जो कि हमने बथुए से कम मात्रा में लिया है। अब उसको अच्छे से फैलाकर साफ़ कर लिया है। इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेते हैं, क्योंकि खेत की मिट्टी अच्छी तरह से साफ़ होना ज़रूरी है। जब साग पूरी तरह से साफ़ हो जाए तो इन्हें मोटा मोटा काट लेंगे। बथुआ ज़्यादा है, इसलिए वही इस साग का असली बेस बनेगा। मेथी हल्की कड़वाहट और खुशबू देगी और सोया स्वाद को और बढ़ा देगा। अब चूल्हे में आग जलाकर चूल्हा तैयार कर लिया है। अब इस पर एक मिट्टी की हांडी रखते हैं। मिट्टी की हांडी में हम पानी डालकर रखते हैं और उस पानी को हम उबलने देते हैं। जब पानी अच्छे से उबल जाता है तो उसमें सबसे पहले हम बथुए को काट कर डालते हैं। फिर उसमें हम मेथी और सोया भी बारी बारी से काट कर मिला देते हैं। जितनी देर में यह उबलेगा तो हम तैयार करेंगे हरी मिर्ची और लहसुन छील कर और अदरक को काट कर। यहाँ हमने मिर्ची को काट लिया है और लहसुन को छील लिया है, अदरक को कूट लिया है। अब इसको बारी बारी से हंडिया में डाल देंगे। अब इसे चूल्हे की धीमी आंच पर पकने देंगे और इसमें ऊपर से नमक अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसे चूल्हे की आंच पर पकने देंगे। धीरे धीरे साग गलकर मुलायम हो जाएगा। अब इस हंडिया को उतार लेंगे। अब जब साग अच्छी तरह से पक गया है तो हंडियों को चूल्हे से उतार कर नीचे हल्की आंच पर रख देते हैं। अब इसे घोटना शुरू करेंगे। यही असली देसी तरीका है। इसमें थोड़ा सा धुला हुआ कच्चा चावल डाल देंगे। इससे साग गाढ़ा भी हो जाता है और स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। कहीं कहीं लोग काली दाल भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सफ़ेद चावल ही यूज़ करते हैं। अब साग को धीरे धीरे घोटते हैं जब तक कि वह एकदम स्मूथ और गाढ़ा न हो जाए। अब बारी है तड़के की। बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, जीरा, चुटकी भर हींग तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पर ही एक भगोना रखते हैं और उसमें तेल गरम करते हैं। तेल गरम होते ही उसमें जीरा डालते हैं, फिर हींग डालेंगे, फिर सूखी लाल मिर्च। और जब ये अच्छे से भुन जाए, अब प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं और फिर हरी मिर्च डाल लेते हैं। जब तड़का खुशबूदार हो जाए तो इसमें तैयार साग डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। अगर साग ज़्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो वैसा रख सकते हैं। और लीजिए, तैयार है चूल्हे पर बना बथुआ, मेथी और सोए का देसी मिक्स साग। बथुए की गाढ़ी बनावट, मेथी की खुशबू और सोए का स्वाद, साथ में चूल्हे का धुआं, बस यही तो असली गांव की पहचान है। गर्मा गर्म रोटी, ऊपर से सफ़ेद मक्खन या घी और ये साग, सर्दियों को विदा करने का सबसे स्वादिष्ट तरीका। अगर आपको भी ऐसा देसी खाना पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें क्या आपके यहाँ भी साग में बथुआ ज़्यादा डाला जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो और अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।